तेरे बाल बड़े धुल वाले, बादल हो काले काले, तेरे बाल बड़े धुल वाले, मतवाले काले काले, तेरे आँखों में चनिया में बलिहार लागो जी, बलिहार लागो जी। मंद मंद मुस्कानिया पे तेरे, मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार लागो।
युद्ध में भी हनुमान जी महाराज का अहम रोल रहा। रावण सबसे ज्यादा भयभीत राम के बाद यदि किसी से रहता था तो हनुमान जी महाराज, क्योंकि उसने उनके बल को 6 वर्ष की अवस्था में देख लिया था और आज तो वो विकराल हो गए हैं, तो उनसे कांपता था, भयभीत होता था। हनुमान जी ने विविध प्रकार से राम रावण युद्ध में भगवान की सहायता करी। लक्ष्मण को शक्ति लगी, तो यदि हनुमान न होते तो क्या लक्ष्मण को जीवित करने में राम सक्षम थे? क्या राम तो सक्षम है, राम को तो कौन क्या चैलेंज कर सकता है। लेकिन लीला के अनुसार, सांसारिक जीवन के अनुसार जो मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला भगवान कर रहे थे, उस लीला में रहते हुए क्या राम के लिए संभव था कि लक्ष्मण को जीवित कर ले? अगर हनुमान जी नहीं होते तो निश्चित रूप से राम जी के सभी कार्य अधूरे रहते, उस मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला में करते। इसीलिए हनुमान जी ने जो है भगवान की उस लीला में अहम भूमिका निभाई। इसीलिए तो आज भी भक्त गाते हैं क्या, जो हनुमान नहीं होते राम जी के पूरे सब काम नहीं होते, राम जी के पूरे सब काम नहीं होते। राम जी के साथ की शरण में भी शरण आते, राम के शरण में भी शरण नहीं होते, हनुमान से श्री राम नहीं होते, राम जी के पूरे
सनत कुमार जी, ये जो पिप्पलाद नाम का अवतार हुआ भगवान का, ये परम अवतार है, ये महाप्राज्ञ है, ये तपस्वी हैं, योगी हैं। च्यवन ऋषि के पुत्र हैं दधीचि। देखिए बड़ी विचित्र कथा है। दधीचि ऋषि हुए और दधीचि के पास देवताओं को भेज दिया भगवान विष्णु ने कि जाओ और उनकी अस्थियां लेकर के आओ, जिससे मैं वज्र बना सकूं। देवताओं ने याचना करी है लोक कल्याण के लिए, और उनकी याचना करने पर दधीचि ऋषि ने भी अपनी अस्थियां दान कर दी। अस्थियां दान हो जाने के पश्चात जब सूचना मिली उनकी पत्नी को, जिसका नाम हुआ सुवर्चा, सुवर्चा को जब ये ज्ञात हुआ कि मेरे पति की अस्थियां ले गए हैं देवता, देवताओं के कारण ही जो है मेरे पति स्वर्ग चले गए, तो शाप दे दिया देवताओं को कि जाओ तुम सभी पशु बन जाओ। देवताओं को शाप दे दिया, देवताओं ने स्वीकार किया है, और रामावतार में सभी देवता वानरों के रूप में बनकर के आए हैं। सबने अपना अपना रोल निभाया है। इधर से शाप देने के बाद जो है सुवर्चा ने विचार किया कि अब मैं अपने जीवन को त्याग दूंगी, पति के बिना क्या जीवन है। और सुवर्चा जो है सती होने के लिए तैयार हो गई। सती होने लगी है, तभी आकाशवाणी हुई है कि हे देवी तुम्हें सती नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे गर्भ में तुम्हारे पति का अंश है, और तुम दोनों ने भगवान शिव की आराधना करके साक्षात उनके अंश को मांगा था, तो ये शिव का भी अंश है। और सृष्टि का ये नियम भी है कि गर्भवती औरत को सती नहीं होना चाहिए, इसीलिए तुम सभी हम तो व्यर्थ में विचार करते हैं कि हमने पालन पोषण किया, या जिसके माता पिता नहीं होंगे, हे राम इसके साथ क्या हो, कैसे जीवन जिएगा। एक छोटा सा बच्चा है, क्या वो जीवन नहीं जीता? वो फिर भी जी लेता है, और तरक्की भी कर लेता है, परम पद भी प्राप्त कर लेता है। तो ये हमारा भ्रम है कि हमने किसी का पालन पोषण किया है। ये हमारा भ्रम है, कोई व्यक्ति ऊंचे पद पर बैठा है और वो विचार करता है कि मेरे नीचे 50 लोग काम करें, इनकी रोजी रोटी मैं देता हूं इनको, तो क्या देगा? तेरे को कोई और दे रहा है तो क्या देगा उसको? वो उसका भाग्य था कि तुझे मिला जो तुझे दे पा रहा है। उसके भाग्य में जो था परमात्मा ने तुझे दिया कि तेरे माध्यम से उसको प्राप्त होगा। भाई तू किसको क्या दे सकता है? इसीलिए वो माँ कहती है कि बेटा जिस परमात्मा ने तुझे जन्म दिया है वही तुझे जीवन देगा, मुझे क्षमा करना, मैं अपने पति का अनुमान करना चाहती हूँ। और वहीं पर आत्मदाह कर लिया और पति के साथ स्वर्ग में आनंद करने लगा। इधर से वो बालक रुदन कर रहा है, उसको आहार के लिए कुछ चाहिए, तभी एकाएक उस बट वृक्ष की जड़ जो है उसके हाथ में आ जाती है। वो उसी को लेकर के मुंह में दे लेता है और उसके रस को चूसने लगता है, उसी से आहार। पीपल का वृक्ष है, उस पीपल के वृक्ष की जड़ के रस से ही जीवन को ग्रहण करता है। थोड़ा बड़ा होता है, भगवान का भक्त हो गया है, उसी पीपल के नीचे एक शिवलिंग स्थापित कर लिया है और पूजन करने लगा है। जीवन भर सते विपुलम तपा शिव मुक्ति चपुत्रार्थान द्रोणाचार्य द्विजोत्तमः। कौरवों के कुलगुरु हुए द्रोणाचार्य, और द्रोणाचार्य ने कौरवों को जितवाने के लिए कि कौरवों की विजय हो, इस कामना से भगवान शिव की तपस्या करी और कहा कि महाराज आप के समान बलवान पुत्र चाहिए जो कौरवों की सहायता कर सके, ऐसा बलवान जिसके सामने कोई टिक ना सके, ऐसा बेटा चाहिए
मरे ना, युद्ध में भी जिसकी मृत्यु ना हो, ऐसा अमर पुत्र चाहिए। भगवान ने तथास्तु कहा और द्रोणाचार्य के यहाँ पर अश्वत्थामा के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया, कौरवों की सहायता करी और अजर अमर रहे। आज भी कहा जाता कि गंगा क्षेत्र जहां जहां है वहां पर अश्वत्थामा भ्रमण करते रहते हैं। उस गंगा क्षेत्र में कहीं भी हरिनाम संकीर्तन होता है, हरि कथा होती है, भगवत चर्चा होती है, वहां वहां अश्वत्थामा किसी न किसी रूप में जाते हैं और भगवान की चरित्र सुनते हैं। आज भी महाराज ये सब लोग जीवित क्यों हैं? अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, नारद, विभीषण, ये सभी जो है 7 लोग चिरंजीवी हैं। ये अजर और अमर हैं। ये सभी अमर क्यों हैं महाराज? क्योंकि कलयुग के अंत में जब भगवान कल की अवतार लेंगे, उस कल की अवतार की सेना, भगवान की सेना, ये 7 चिरंजीवी होंगे। ये उनकी सेना होंगे और उनके साथ मिलकर के दुष्टों के संहार में उनकी सहायता करेंगे। इसीलिए साधु अलग अलग वेशों में संसार में भ्रमण कर रहे हैं। अभी तो किरात का वेश धारण कर लिया, किरात अर्थात शिकारी, और तभी वहां पर एक सुअर आ जाता है जंगली। उसको देख करके अर्जुन के मन में आखेट करने की भावना उत्पन्न हो जाती कि शिकार करूं। धनुष बाण लेकर के उसके पीछे लगे हैं। वो जो है जंगली सूकर, वो भी जोर से भागा जा रहा है, जंगल में अंदर चला गया। अर्जुन ने बाण चलाया है और अर्जुन का बाण जो ही लगा, तभी एक और बाण आया और उसको लग गया सूअर। 2 बाण लगे। भाग करके अर्जुन उसके पास पहुंचे और उसको उठाने लगे, तभी किरात वहां पर आ गया। अरे क्या करते हो दुष्ट, ये मेरा शिकार है। तूने बाण मारा है तो मैंने भी बाण मारा है, इस पर मेरा भी अधिकार है। दोनों में विवाद होता है, दोनों युद्ध करते हैं। अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करके हार गए तो मल्ल युद्ध पर आ गए। गड्ढा हो गया भूमि पर, इतना भयंकर नहीं हुआ। अंत में जब कुछ नहीं दिखा तो पेड़ों को उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे को मारने लगे। ऐसा भयंकर युद्ध हुआ अर्जुन में और भगवान शिव। अर्जुन ने कहा कि मेरे पिता इंद्र, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और भगवान शिव के अलावा, हनुमान के अलावा, बलराम जी के अलावा कोई भी मेरे सामने इतनी देर टिक नहीं सकता। तुम कौन हो? परिचय दो। मैं तुम्हारे सामने पराजय स्वीकार करता हूं, दर्शन दो। तभी भगवान शिव रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की। जो जो घटनाएं घटी हैं, भगवान ने जो लीलाएं करी हैं, वो मैं तुमसे कहता हूं। हे सोनकाद ऋषियों, जो कोई भी श्रद्धा और भाव से इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा को भी सुन लेता है, इस प्रसंग को पढ़ लेता है, इस प्रसंग का पाठ कर लेता है, तो वो साक्षात शिव के पूजन का फल प्राप्त कर लेता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों की सेवा करने का फल प्राप्त कर लेता है। ऐसा महात्मा है। इसीलिए कथा तुमसे सुनाता हूं, ध्यान देकर के सुनिए। प्रथम जो ज्योतिर्लिंग बताया तो कहा कि महाराज वो सोमनाथ है। उसकी क्या लीला हुई? सोमनाथं च तेषां वै प्रथम परिकीर्तितः तन्मात्म्य शृणु मुनेः प्रथमं सावधानतः। सावधान होकर के पहले सोमनाथ लिंग की कथा सुनो और चिंतन करो, विचार करो कि हम सोमनाथ में विराजमान हैं। मैंने तेरे रूप और बल को देख करके अपनी 27 पुत्रियां प्रदान कर दी और तू अपने रूप और बल के अहंकार में चूर होकर के केवल मेरे एक पुत्री को सम्मान देता है, बाकी पुत्रियों से कोई संबंध नहीं रखता। जब जिस रूप और यौवन के लिए तू अहंकार करता है, वो रूप और यौवन तेरा क्षीण हो जाए, नष्ट हो जाए। और चंद्रमा कुरूप हो गए, कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए,
कुष्ठ रोग से झरने लगे। तभी चंद्रदेव भगवान शिव की शरण में चले गए। चंद्रमा के स्वामी, सोम के नाथ, लोग मुझे सोमनाथ के नाम से जानते हैं। बोले सोमनाथ भगवान की जय हो। सोमनाथ के रूप में भगवान वहां पर प्रकट हो गए, स्थापित हो गए। चंद्रस्य मुक्तिदा सर्वदेहिनां शिवप्रिया महापुण्या वर्तते लोक पावनी। हे सोनकादि ऋषियों, एक अवंतिकापुरी नाम की नगरी है जिसे महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है। पुरुष प्रकट हो गए जो बड़े क्रोध में भरा हुआ है। क्रोध के मारे उसके नेत्र लाल हैं, क्रोध के मारे सांसें फूल रही है और प्रकट होते कहता है दुष्ट मेरे भक्तों को मारे। तो क्या समझता है कि मेरे में वो सामर्थ्यता नहीं है कि मैं अपने भक्तों की रक्षा कर सकूं? और तभी भगवान ने युद्ध छेड़ दिया दूषण से और अपने त्रिशूल के प्रहार से दूषण का वध कर दिया।
Thank